बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अगर आप सऊदी अरब में हैं तो गाड़ी की खरीदो फरोख्त के मतलब आज इंशाल्लाह आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। ये अगर आप वीडियो पूरी देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आप कुछ नुकसान से बच सकेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो जब आपने गाड़ी किसी से बाय करनी है, चाहे वो सऊदी हो या अजनबी हो, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उसके मुखालफे चेक करने हैं, ठीक है? उसके ट्रैफिक फ़ाइन चेक करने हैं। जब तक वो ट्रैफिक फ़ाइन क्लियर नहीं करेगा, तो आपकी गाड़ी जो गाड़ी आप ले रहे हैं वो आपके नाम पर ट्रांसफ़र नहीं हो सकेगी। तो आप इत्तेफ़ाक कर लेते हैं, तो बाद में ग्रामे निकल आते हैं जब उसको नाम करवाने जाते हैं या खुद करते हैं, तो फिर भी मसला होता है तो वो साफ ज़ाहिर है कुछ ना कुछ आपने उसको पैसे दिए होंगे तो वो वापस भी नहीं करता और आपको मजबूरन वो ग्रामे भी पे करना पड़ते हैं। तो सबसे पहले आपने उसके ग्रामे पे करने और उसके बाद आपने इस्तेमारा चेक करना है। उससे पूछ लेना है कि आपका जो गाड़ी का इस्तेमारा है, व्हीकल रजिस्ट्रेशन वो वैलिड है यानी कि इस्तेमारा बाकी है या नहीं। अभी सीन ये हो गया है कि जब तक पहले एक ही ज़मीन में ट्रांसफ़र वाली ज़मीन करते थे तो इस्तेमारा भी रिन्यू हो जाता था उसी के अबशर में जिसमें पहले गाड़ी जिसके नाम है, उसके अबशर से वो गाड़ी उसी ज़मीन में गाड़ी का इस्तेमारा रिन्यू करके उसी ज़मीन के अंदर गाड़ी ट्रांसफ़र हो जाती थी। तो अभी कानून ये चेंज हो गया है कि जब तक वो अपनी नई ज़मीन नहीं करेगा, जो उसका इस्तेमारा एक्सपायर है, वो ज़मीन करेगा तो फिर आप जो है उसका इस्तेमारा तजदीद करेंगे, उसके बाद ट्रांसफ़र वाली ज़मीन करेंगे अपने नाम से तो फिर गाड़ी जो है वो चेंज होगी। तो अगर आप कोई भी तमीम करवाना चाहते हैं तो या गाड़ी नाम करवाना चाहते हैं घर बैठे तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, इंतज़ार कीजिए इंशाल्लाह आपको जवाब मिलेगा और आपकी बेहतर रहनुमाई होगी और ये सर्विस आपको इंशाल्लाह घर बैठे मिल जाएगी। तो इसके अलावा आपने ये कर लिया कि आपने फिर भी उससे इत्तेफ़ाक करना होगा कि जो आपने इस्तेमारा रिन्यू करके देना है या कम से कम उसकी जो ज़मीन है वो आपने उसके पहले डालनी है ताकि वो उसका आपको नुकसान ना हो। आप अपनी ज़मीन कर लें और बाद में वो इस्तेमारा एक्सपायर हो और इस्तेमारा जो है तजदीद ना हो, फिर भी आपको नुकसान होगा। साफ ज़ाहिर है आपने ज़मीन कर ली उसको रिफ़ंड भी करेंगे, कोई ज़मीन रिफ़ंड होती है, कोई नहीं होती। तो अभी कल ही मैंने गाड़ी नाम की है तो उसका भी यही मसला हुआ। जो पहले मालिक था उसकी ज़मीन जब मैंने रिफ़ंड करना चाहिए ज़मीन इस्तेमारा रिन्यू करके गाड़ी ट्रांसफ़र करके, तो वहाँ पर ये देखें ये स्क्रीन पे लिखा आ गया कि ये रिफ़ंड है और आप एलिजिबल नहीं है। तो ऐसा मसला भी हो सकता है, आपने ज़मीन थोड़ी अच्छी कर लेनी है ताकि आपको 200-300 ज़ाया भी हो जाए अंदर से तो आपको बाकी जो पैसे मिल जाएँ। ये ना हो कि आपकी सारी की सारी ज़मीन जो है वो ज़ाया हो जाए। तो एक तो ये फ़ाइन हो गया, दूसरा ये तमीन हो गई, तो इस्तेमारा आपने तजदीद से करवा लेना तो फिर आपकी जो गाड़ी है वो इंशाल्लाह नक़ल हो जाएगी। तो इस वीडियो में यही चीज़ें मैं तो डिस्कस करना चाहता था ताकि आपको कोई मिल बाकी जो है वो आपने सारा जो फ़ाइन वगैरह जो हुआ वो पे करके तमीन करके इस्तेमाल तजदीद करके अपनी गाड़ी अपने नाम आसानी से हो जाती है। और जो पैसे होते हैं वो उसके अकाउंट में चले जाते हैं। वो भी एक और भी याद रखने वाली बात ये है कि कम से कम आपने 500 रियाल लिखना है। अगर खुद आप अबशर से कर रहे हैं तो 500 रियाल उसमें आपने लिखना है और 230 रियाल अबशर की फीस होती है। तो टोटल 730 रियाल उसमें ट्रांसफ़र करने पड़ते हैं ज़ामिन के अकाउंट में, फिर वो गाड़ी ट्रांसफ़र होती है। जो 500 रियाल है वो उसके अकाउंट में जो मालिक बेच रहा है, सेलर के अकाउंट में चले जाएँगे अबशर के थ्रू, तो वो भी आपने उसको भी काउंट करना है कि वो आप सारे पैसे दे दें और 500 वो भी वो ले जाए। तो सऊदी जो होते हैं वो बाद में वापस नहीं करते। तो ये भी आपने ख़्याल रखना है कि जो 500 आपने उसको कम देना है। तो एक और चीज़ उसमें लिखनी पड़ी, माइलेज भी लिखने पड़ते हैं, यानी कि किलोमीटर गाड़ी कितनी चली हुई है, वो मीटर से देखकर आप लिख सकते हैं। जब आप गाड़ी ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं अबशर के ज़रिए, अगर आप किसी मकतब से हमारे से करवा रहे हैं तो वो तो उनके पास एक मरूर का सिस्टम होता है, वो उससे कर देते हैं, उसमें ऐसी चीज़ें ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ़ एक मैसेज सेलर को जाता है और एक खरीदार को जाता है, बायर को, तो गाड़ी आसानी से ट्रांसफ़र हो जाती है। आईबान वगैरह भी अपने लगा लेते हैं, आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो दूसरा ये कोशिश करनी है कि आपने जो आईबान लगाने हैं, जो सेलर है उसके में उसका आईबान लगाना है, कोशिश करें अलराजी का हो, उसमें आपके पैसे फ़ौरन आ जाएँगे जब गाड़ी ट्रांसफ़र होगी। और अपने जो अबशर है, उसमें आपने अपना आईबान लगाना है वो अलराजी बैंक का, ठीक है? नहीं होगा तो दूसरे को भी लगा सकते हैं लेकिन उसमें पैसे थोड़े दे सकते हैं। अब ये भी सवाल लोग करते हैं कि हम किसी का भी आईबैन लगा सकते हैं, तो कभी-कभी ये पैसे रुक जाते हैं, फिर आपको मसाइल का सामना करना पड़ेगा। जो बेचने वाला है वो तो बेच के चला जाएगा, बाद में फिर उसी के अबशर में जाकर आपको जो है चेंज करना पड़ता है, तो बार-बार कोई भी अबशर नहीं देता, तो आपने इसका भी ख्याल रखना है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को मतलब फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिए या सर्विसेज़ लेना चाहते हैं हमसे, तो फिर भी आप राब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको बेहतर सर्विस और रहनुमाई करेंगे। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, आपकी कीमती शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।